Good morning, students. Today we discuss about the importance of management. तो बेटा मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? What are the importance of management? अब एक बी सिंपल सी बात करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, वो क्या चाहता है? अगर हम बात करें, अगर हमारा खुद का पोजीशन बिजनेस हो तो हम यही सोचेंगे कि हम कहाँ रहें, हम टॉप पोजीशन पे रहें। ठीक है, और टॉप पोजीशन पे कैसे जाया जा सकता है? सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास। वो क्या है? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमारा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट सही है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। समझ में आ ही गया होगा बेटा। कभी कभी होता क्या है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में सक्सेसफुल तो हो जाता है, बाकी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाता। उसका क्या कारण होता है बेटा? उसका कारण होता है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? नॉट हैव ए गुड मैनेजमेंट। उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, हाँ, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारी मैनेजमेंट करेगी क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो रहा है फिर भी हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे, इसका मतलब हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा? डेलिब्रेट प्रोसेस करना पड़ेगा कि जो भी पर्सन हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे पास काम कर रहे हैं वो सभी के सभी क्या करें बेटा? एक दूसरे का कोऑपरेट करें। ठीक है ना, तभी बात बनेगी। दैट इज डेलिब्रेट प्रोसेस। उसी से हमारे हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाएंगे। ठीक है ना। अगर हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव्स अचीव क्यों नहीं होंगे? अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो बेटा जो भी काम हम कर रहे हैं, कुछ भी हम लगा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें वेस्टेज हो जाएंगी। हमारा टाइम वेस्टेज होगा, है ना, हमारे एफर्ट्स वेस्टेज होंगे और हमारा मनी वेस्टेज होगा। सब कुछ वेस्ट चला जाएगा अगर हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, मींस रिजल्ट क्या है बेटा? यहाँ देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पोजीशन पे लेके जाना है तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप सक्सेसफुल होते हुए भी आपको आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। उसके लिए मैनेजमेंट क्या करेगी? डेलिब्रेट प्रोसेस करेगी, यानी कि सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा, यानी कि सभी इंडिविजुअल से एक दूसरे का क्या करेंगे बेटा? कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, क्यों ऑब्जेक्टिव्स अचीव क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण हमारा टाइम, एफर्ट्स और मनी, सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं? वेस्टेज हो रही हैं। समझ में आ गया ना? तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है बेटा कि किसी भी बिजनेस की जो लाइफ साइकिल है, उस बिजनेस को चलाने वाला जो है कि वो बिजनेस ग्रो करे, वो क्या है? वो है बेटा मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। अगर हमारे पास, यानी कि दैट इज द लाइफ गिविंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, लाइफ गिविंग एलिमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। और अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, हमारा टाइम, एफर्ट्स, मनी सब कुछ वेस्टेज हो जाएगा और हमारा बिजनेस फेल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ ही रहा होगा बेटा। हाँ, ओके। अब ये सारी चीजें अगर हमारी वेस्टेज हो जाए
तो उसका रिजल्ट क्या है? देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन पे जाना चाहता है तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, वो नहीं है तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे क्योंकि हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। दैट मीन्स डेलिब्रेट प्रोसेस यूज करके ही हम टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जो भी टाइम एफर्ट्स और मनी हमने लगाई है वो सभी की सभी वेस्टेज हो जाएंगे। और अगर ये सारी चीजें वेस्टेज हो गई तो हमारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो नॉट बिकम प्रोडक्शन, उनसे प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब इन सभी चीजों को दूर करने के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। क्या क्या बातें डिस्कस की हैं? टॉप पोजीशन पे जाना है तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, है ना। सक्सेसफुल होते हुए ऑब्जेक्टिव्स अचीव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए तो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? डेलिब्रेट प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो हमारा टाइम एफर्ट्स और मनी वेस्ट हो जाएगी। टाइम एफर्ट्स मनी वेस्टेज हो जाएगी तो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन में चेंज नहीं हो पाएंगे। तो इन सब से क्या कंक्लूजन निकला बेटा? ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी बिजनेस का लाइफ गिविंग एलिमेंट जो है वो क्या है? वो मैनेजमेंट है। समझ में आई गया होगा? ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं बेटा। फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखो, हमें यहां से पता चला कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव कब नहीं होते। ऑब्जेक्टिव्स अचीव तब नहीं होते जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, है ना। तो अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो क्या रिजल्ट आएगा कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हेल्प करेगा किसमें? हेल्प करेगा किसमें? इन अचीविंग ग्रुप गोल। ठीक है, यानी कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में ये हमारी हेल्प करेगा। बाकी करेगा कैसे, ये भी एक दिक्कत है। क्योंकि ग्रुप गोल, पूरे ग्रुप यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स हमारे पास काम कर रहे हैं ना, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे का ऑब्जेक्ट अचीव होना चाहिए। बाकी प्रॉब्लम ये है बेटा कि इसका ऑब्जेक्टिव्स अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा। ये हो गए इनके क्या? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। जो होते क्या हैं? सबके अलग अलग होते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स तो सबके क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए, है ना। तो अगर हमें ग्रुप गोल अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा किसके साथ? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। समझ में आया नहीं आया? ओके बेटा, ओके। तो वो कैसे होगा? वो तो बेटा एक ही रास्ता है हमारे पास। क्या रास्ता है? कि इनको ऐसी डायरेक्शन दी जाए, हम तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, है ना, कि आप अगर ये काम करोगे तो आपका भी फायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा, है ना। और सबकी डायरेक्शन, सबके गोल अलग अलग हैं तो उनको डायरेक्शन क्या देनी पड़ेगी बेटा? उन सबको एक ही डायरेक्शन देनी पड़ेगी, कॉमन डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो अगर हम इन सभी को एक ही कॉमन डायरेक्शन दे दें, क्या करने के लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो रिजल्ट क्या आएगा कि इनके ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जुड़ जाएंगे और हमें हमारे ग्रुप गोल अचीव हो जाएंगे। ठीक है बेटा। सेकंड है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी काम करना है वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे करना है ना। कि हम हमारी कॉस्ट को क्या कर दें? रिड्यूस कर दें। क्या कर दें बेटा? रिड्यूस कर दें, है ना। और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सही कहा है गलत का? और प्रोडक्शन भी इम्प्रूव कर दें और ये भी हो सकता है कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस ना होए। तो उसका इलाज क्या है कि जो हम प्रोडक्शन इम्प्रूव करेंगे वो मिनिमम वेस्टेज से करेंगे। हमारी वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। समझ में आ ही गया होगा? हाँ, ठीक है ना। और ये चीज जो एफिशिएंसी वाली है, ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी हम कर चुके हैं कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी हमें कैसे करने होते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इनमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों चीजें ही मिलनी चाहिए कि काम टाइम पे भी होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट पे भी होना चाहिए। उसका कैसे हो पाएगा? प्रोडक्शन अगर हम इम्प्रूव करेंगे मिनिमम वेस्टेज के ऊपर तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में? एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे काम करना, और इफेक्टिव का मतलब होता है बेटा मिनिमम से मिनिमम टाइम में काम करना। टाइम कम लगना चाहिए और इसमें कॉस्ट कम लगनी चाहिए। आ ही गया होगा समझ में? आगे चलते हैं। अब गोल अचीव करने के लिए हमने क्या किया? एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी। और ये हो सकता है कि गोल अचीव करने के लिए हमने हमारी प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर दिया और फिर भी हमें हमारे गोल अचीव नहीं हो रहे। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है बेटा कि अगर हम टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रहे एज पर इन्वायरमेंट। सही कहा है गलत का? अगर हम वही पुराने ढांचे पे चल रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो भी हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाना पड़ेगा। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें चेंज करना पड़ेगा एज पर चेंज इन एनवायरमेंट। सही कहा है गलत का? बिल्कुल सही है। जैसे जैसे फैशन चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना पड़ेगा एज पर एनवायरमेंट। अब आप चेंज करोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? हम तो चेंज कर देंगे, बाकी फिर भी प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा? कि आपके एम्प्लॉइज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही कहा है गलत का? भाई अगर हम चेंज करना भी चाहेंगे तो हमारे पास तो प्रॉब्लम आने वाली है। वो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे एम्प्लॉइज उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करे, वो चेंज ही नहीं करने देंगे। तो क्या किया जाए? एक ही रास्ता है। किसी भी बंदे से अगर कोई बात मनवानी है तो हमारे पास क्या रास्ता है कि हम उन पर्सन्स को मोटिवेट करें। किसको मोटिवेट करें? एम्प्लॉइज को, कि अगर हम ये चेंज करेंगे तो उसमें आपका भी फायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। ठीक है, तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। फोर्थ टॉपिक करते हैं बेटा। ये तीनों किससे रिलेटेड थी? फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था? सबसे पहला पॉइंट हमने किया था कि ग्रुप गोल अचीव हो जाए। ग्रुप गोल अचीव करने के लिए आपने क्या किया था? एफिशिएंसी इंक्रीज की थी। ठीक है, अब दोनों चीज़ें इंक्रीज कर दी, उसके बावजूद हमें हमारे गोल अचीव नहीं हो रहे, तो उसका इलाज हमने क्या किया बेटा? एज पर टाइम हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दिया। अब हम तीनों काम कर रहे हैं, एज पर टाइम चेंज भी कर रहे हैं, हाँ, एफिशिएंसी भी लेके आ रहे हैं, और ग्रुप गोल जो है हमारा उसको अचीव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों करके ग्रुप गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फिर भी ग्रुप गोल अचीव ना हो। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ ढंग से काम ना करें, तो हमें उनकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प करनी पड़ेगी इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सही कहा है गलत का? वो कैसे हो सकता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हो सकते हैं? अब अच्छी मैनेजमेंट किसको कहेंगे बेटा?
जो दोनों के लिए काम करेगी, एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉई के लिए, है ना। अगर हम कहें कि हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है, वी हैव ए गुड मैनेजमेंट, वो तभी कह सकते हैं जब वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बारे में सोचे। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के बारे में सोचेगी तो भी बात नहीं बनेगी, और सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगी तो भी बात नहीं बनेगी। समझ में आ ही गया होगा, दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है बेटा जब हमारी मैनेजमेंट लीड करे सभी लोगों को दोनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो किसके हो गए? एम्प्लॉइज के हो गए, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसके हो गए? ऑर्गेनाइजेशन के हो गए। दोनों की तरफ उसको लीड करना पड़ेगा, है ना। अब दोनों की तरफ लीड कब कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब दोनों की डायरेक्शन एक कर दी जाए, इन दोनों की डायरेक्शन एक करनी पड़ेगी बेटा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ हैं, तो फिर तो आप उनको लीड नहीं कर सकते। उनको लीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉइज को लीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स दोनों को एक ही डायरेक्शन में आपको लेके जाना पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन एक ही बनानी पड़ेगी। सही कहा है गलत का? अब डायरेक्शन है क्या, देखते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तो ये हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करनी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रहे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। सही कहा है गलत का? अब कोई ऐसा काम किया जाए जिससे एम्प्लॉइज की अर्निंग भी ज्यादा हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाए। उसके लिए क्या किया जाए बेटा? हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि प्रोडक्शन का जो एक फैक्टर है या एक लेबर जो है हमारी, एक पर्सन जो है वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये वाली बढ़ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? कॉस्ट कम हो जाएगी। एक पर्सन ज़्यादा काम करेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयज़ की अर्निंग बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ये एक ही रास्ता है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और पर्सन्स का, एम्प्लॉयज की अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। तो बात बनेगी। हमने क्या किया बेटा? ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली काम किया, एज पर टाइम चेंज किया, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प की। फिर भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, फिर भी हमारे पास एक प्रॉब्लम और बचती है। वो क्या बचती है? वो बचती है वहाँ की सोसाइटी। उस सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको सोल्व करनी पड़ेंगी ताकि वो भी आपके साथ रहे, है ना, आपके बिजनेस में जुड़ी रहे। तो उसके लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा बेटा आपको सोसाइटी का। अब आप इस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हो बताओ? वही प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, नई नई चीजें बनाएंगे, है ना। प्रोडक्टिविटी अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी और लोगों को जो चीज है, सोसाइटी को क्या मिलेगा? रीजनल प्राइस पे चीजें मिल जाएंगी। हो गया फायदा? और प्रोडक्शन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो और क्या बेनिफिट होगा? हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो जाएगी, जिससे सोसाइटी का क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। भाई प्रोडक्शन इंक्रीज करके हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में,
जो जितना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे उतनी हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, जिससे हमारी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और अगर सोसाइटी, हमारे पास काम करने वाले एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन, अगर तीनों को फायदा मिल जाता है, दैट मीन्स आवर मैनेजमेंट इज गुड, अदरवाइज आवर मैनेजमेंट इज नॉट गुड। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट हमने क्या किया था बेटा, अचीविंग ग्रुप गोल। सेकंड किया था कि एफिशिएंटली काम करना है। थर्ड किया था हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एज पर इन्वायरमेंट चेंज करना है। फोर्थ हमने किया था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। फिफ्थ हमने किया था कि सोसाइटी को भी फायदा मिलना चाहिए, यानी कि वो भी हमारी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, कॉस्ट कम आई, रीजनल प्राइस पे आम सोसाइटी को चीज़ें मिल गई। नया इनोवेशन करोगे तो प्रोडक्ट की जो हमारी सोसाइटी है उसकी लाइफ स्टाइल सुधर जाएगी, सही है ना। और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपकी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, जिससे हमारी सोसाइटी क्या बनेगी बेटा, डेवलप बनेगी। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाउ मेनी इम्पोर्टेंस, वी हैव 5 इम्पोर्टेंस। ओके, एक बार दोबारा से सुन लो। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या थी कि क्या करना है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस थी आपकी कि आपको ग्रुप गोल अचीव करना है। सेकंड एफिशिएंसी होनी चाहिए। थर्ड आपकी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फोर्थ थी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। और फिफ्थ थी क्या, सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए। ओके ओके बेटा।